नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र राघव। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी उत्तर प्रदेश जीके जीएस पर वीडियो आ रही हैं। हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, हम यूपी पुलिस के पेपर को ध्यान में रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश जीके जीएस को कवर करा रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हम वो लेकर आ रहे हैं जो संभावना है आने की। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो वॉच कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? जो चंद्रशेखर आज़ाद जो हुए थे मुठभेड़ में, वो कहाँ आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए? तो वो हुए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। आपको ध्यान रखना है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको ध्यान रखना है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कानपुर में, और इसका मुख्यालय जो था वो आगरा में था। ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है। चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे? तो मैंने बताया नहीं, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का बी सही है। तो अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? जो कांग्रेसी का कौन सा नेता था जो कि बलिया बलिया जिले में उसके नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो वो थे चित्तू पांडे। आपको ध्यान रखना है, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? जैसे कि मैंने बताया था आपको, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ था? तो वो आगरा में था। आपको ध्यान रखना है, आगरा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, आप डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। तो उस समय प्रदेश था, कौन सा प्रदेश था? तो वो बलिया था। आपको ध्यान रखना है, बलिया में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। तो लखनऊ, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभ विस्फोट कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ से। आपको ध्यान रखना है। ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में किसका नेतृत्व इस निम्न में से किसने किया था? तो क्वेश्चन इस ऐसे भी पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह का बरेली का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। आपको ध्यान रखना है, खान बहादुर खान। ठीक है नहीं, खान बहादुर खान ने। आपको ध्यान रखना है। और बेगम हजरत महल ने कहाँ का किया था? तो वो लखनऊ का। आपको ध्यान रखना है, लखनऊ का। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1899 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो हुआ था लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ आयोजन कब हुआ था, और वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। आपको ध्यान रखना है। तो वो हुआ था वर्ष 1916 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई थी? जो चोरी चोरा कांड था, तो वो कब घटित हुई थी घटना? वर्ष 1922 में। आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है आपको। वर्ष 1922 में। आपको ध्यान रखना है कब हुई थी? तो वर्ष 1922 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब घटित हुआ था? तो काकोरी ट्रेन
डकैती कांड कब घटित हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 9 अगस्त 1925 को, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 9 अगस्त 1925 के लिए। वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1916 में जो लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो हुई थी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो उसके अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो वो था शहादत खां। आपको ध्यान रखना है, अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इलाहाबाद में 1857 के संग्रह का नेता कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, मौलवी लियाकत अली ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो वो कहाँ पर की गई थी? क्वेश्चन पहले भी आ गया है, तो कानपुर में। आपको ध्यान रखना है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश को कौन से क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? मतलब जो बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है, जो दक्षिण भारत का बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है, वो आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता? तो वो है आगरा। आगरा का क्षेत्र जो है पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता। जालौन, हमीरपुर, झांसी, ये सब जो है पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देखो क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड का पठार। अभी देखो मैप में हम दिखाते हैं आपको, तो बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। देखो ये जो दिख रहा है नहीं आपके लिए, ये सब क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। आपको ध्यान रखना है, तो ये सब बुंदेलखंड का पठार है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड प्रोविंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं? उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं? तो मैप के द्वारा देख लेते हैं कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं उत्तर प्रदेश को। देखो ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़, ये है बिहार, और ये है उत्तराखंड, और ये है हिमाचल प्रदेश, ये है हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के लिए टच करती हैं। यदि केंद्र शासित दिल्ली को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो 9 हो जाएंगे। लेकिन उसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं? तो आपको ध्यान रखना 8, ठीक है नहीं, 8 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किस देश की सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, तो उसे किस देश की सीमा स्पर्श करती है? थोड़ी मैप द्वारा देख लेते हैं। देखो ये है उत्तर प्रदेश का मैप, ये उत्तरांचल उत्तराखंड। तो इसने पूछा है कि उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर कौन है? नेपाल। आपको ध्यान रखना है, नेपाल ये लिख रहा है सामने, आपको दिख रहा होगा नेपाल। तो किसकी सीमा टच करती है? नेपाल की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही है। देखना बी सही है ऑप्शन नंबर, ठीक है नहीं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? तो वो है नेपाल की। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। मिलते हैं जल्दी यूपी स्पेशल जीके के क्लास में। जब तक कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नमस्कार।